लद्दाख हिंसा पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान। बोली सोनम वांगचुक ने हालात बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई। पार्टी और सरकारी दफ्तर जलाए, 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। लेह में प्रदर्शन पर लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता का बयान। कहा विरोध प्रदर्शन के पीछे किसी साजिश की आशंका। प्रदर्शन के लिए कहां से आया पैसा, उसकी जांच होगी। बिहार चुनाव में शाहरुख खान के नाम पर विवाद। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक भाई जगताप का दावा, मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए शाहरुख खान को मिला नेशनल अवार्ड। कांग्रेस के विधायक भाई जगताप के शाहरुख वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी विधायक अतुल भाटकलकर ने बयान को मतदाताओं का अपमान बताया। महागठबंधन में सीटों को लेकर बयानबाजी तेज। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा बिहार में अति पिछड़ा की आबादी 35% है। इतनी संख्या में टिकट मिले, ये गठबंधन के सहयोगी ध्यान देंगे। तेजस्वी यादव को हाजीपुर बीजेपी विधायक अवधेश सिंह की अजीब चुनौती। कहा किसानों की उन्नति की बात करने वाले तेजस्वी यादव अगर 4 तरह के केले पहचान लेते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार में सीएम फेस पर जवाब देने से बचते दिखे सचिन पायलट। कहा हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले चुनाव की घोषणा हो जाए। उज्जैन के गरबा महोत्सव में दिखे आई लव महाकाल के पोस्टर। गरबा पंडाल में लहराए गए आई लव महाकाल के पोस्टर। मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडालों में लगे गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के पोस्टर। पोस्टर में लिखा मूर्ति पूजा को ना मानने वाले भी मूर्ति पूजा से दूर रहे। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुत्व की बात की। कहा सनातन धर्म के लिए उतना खतरा मुस्लिम ईसाइयों से नहीं है जितना सनातन धर्म के दोगलों से है। पूर्व सांसद विनय कटियार का विवादास्पद बयान। कहा अयोध्या में मुस्लिमों का कोई काम नहीं, मुसलमान सरयू पार गोंडा या बस्ती चले जाएं। मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का विनय कटियार के विवादित बयान पर पलटवार। कहा मुसलमान जहां चाहेगा रहेगा, अयोध्या से नहीं हटेगा। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई आई लव महादेव। वाराणसी में लोगों ने चलाया आई लव महादेव का अभियान। बरेली में डांडिया और डीजे नाइट में गैर हिंदू की एंट्री का विरोध। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। इंदौर में आई लव मोहम्मद के बैनरों पर नया विवाद। विश्व हिंदू परिषद ने बैनर पर जताई आपत्ति। कहा खास समुदाय के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे। अंबानी परिवार ने मनाया नवरात्रि उत्सव। दिखा भक्ति, परंपरा और एकता का अद्भुत संगम। अंबानी परिवार ने खेला डांडिया। प्रतापगढ़ में ड्रोन चोर अफवाह पर पुलिस का एक्शन। चोर समझकर एक शख्स की पिटाई, मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में एक शख्स से गहने लूटने की वारदात। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जांच जारी। आजम खान के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का छलका दर्द। कहा आजम खान के कहने पर मेरा लोकसभा का टिकट कटा, मैं आजम खान से नाराज हूं। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव आजम खान से करेंगे मुलाकात। बीएसपी में जाने के सवाल पर बोले आजम खान, कहा मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश राजस्थान का दौरा। आज बांसवाड़ा में 1,08,000 करोड़ रुपए के विकास की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। विपक्ष के अति पिछड़ा विजन डॉक्यूमेंट को गिरिराज सिंह ने भारत और बिहार विरोधी बताया। इनका बिहार को गाली देना विजन डॉक्यूमेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों ने नवरात्र में फलाहार की व्यवस्था करने की मांग की। हिंदू छात्र बोले जैसे रमजान में इफ्तार वैसे ही नवरात्रि पर हमारी आस्था का भी हो सम्मान। सोशल मीडिया पर भगवा लव ट्रैप के नाम से अफवाह फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने आरोपी फिरोज को बिहार से पकड़ा। छात्रा की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। झारखंड के गुमला बिशनपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में जेजेएमपी के 3 नक्सली हुए ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 30 नक्सलियों पर था इनाम। अमित शाह की अपील के बाद पिछले 2 साल में अब तक 1500 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। दिल्ली में एक शख्स के घर पर पर्ची लगाकर मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। मंडोली जेल में बंद लाई वाला विक्की पहलवान के नाम पर रंगदारी मांगी। पहलगाम हमला मामले में लश्कर आतंकी मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कुलगाम से आतंकी को धर दबोचा। पहलगाम के आतंकियों को रसद पहुंचाने का आरोप। बरेली में लिव इन का खौफनाक अंजाम। डॉक्टर ने लिव इन में रह रहे नर्स को बेहोशी का इंजेक्शन देकर हाईवे पर फेंका। इलाज के दौरान नर्स की मौत, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश जारी। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। स्वामी चैतन्यानंद की अश्लील चैट से कई बड़े खुलासे हुए। गुजरात में साइको किलर विपुल परमार का एनकाउंटर। आरोपी को वारदात वाली जगह लेकर गई पुलिस, तभी उसने पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की।
बिहार के दरभंगा में ज्वेलर्स दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घात लगाकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। लोगों में गुस्सा। न्यूयॉर्क में एफआईपीआईसी विदेश मंत्रियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की बैठक। विदेश मंत्री ने कहा, पीएम मोदी की 12 सूत्री योजना अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति विवाद में पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रिया सचदेव ने संपत्ति उजागर करने से पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की मांग की। आज कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी। वैशाली में गंगा नदी का रौद्र रूप। कटान की वजह से एक घर नदी में समा गया। जलस्तर बढ़ने और कटाव की वजह से दूसरी जगह पलायन को मजबूर लोग। मिग 21 विमानों की विदाई की तैयारी तेज। चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन में हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। 26 सितंबर को मिग 21 को दी जाएगी विदाई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बढ़ाया गया कार्यकाल। 8 महीने के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। 30 मई 2026 तक मिला एक्सटेंशन। मध्य प्रदेश के दमोह में व्यापारी के साथ मारपीट। 4 बदमाशों ने व्यापारी से शराब के लिए मांगे थे पैसे नहीं देने पर पिटाई। मुरैना में जन्नी एक्सप्रेस ड्राइवर की गुंडागर्दी। मां बेटे से की मारपीट। अस्पताल से घर छोड़ने पर एम्बुलेंस ड्राइवर पर 1000 रुपए मांगने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़के ने शराब के नशे में ड्रामा किया। पानी की टंकी पर चढ़कर खूब हंगामा काटा। ई रिक्शा ड्राइवर की लापरवाही से स्कूली छात्रा की हुई दर्दनाक मौत। रेड लाइट को अनदेखा कर तेज रफ्तार से ई रिक्शा भगाने से हादसा। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में रोडवेज बस ड्राइवर से कार सवार लड़कों ने मारपीट की। होटल स्टाफ ने बचाया। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उज्जैन में पिता का खतरनाक स्टंट। बेटे को कार पर लटकाकर बनाई रील। पुलिस ने कार रोककर फटकार के साथ कार्रवाई की। बिहार के मधेपुरा में जमीन विवाद में जमकर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 9 लोगों को लाठी डंडों से पीटा। कई जख्मी। गुजरात के भावनगर में शेरों की दहशत। पिंगली गांव में सैर करते दिखे 2 शेर। शेर देखने के बाद पीछे भाग गया बाइक सवार। मुरादाबाद में अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। बांग्लादेश को दी 41 रन से मात। 28 सितंबर को होगा फाइनल मुकाबला। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 75 रनों की तूफानी पारी खेली। कुलदीप यादव ने झटके 3 विकेट। वरुण कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। हूथी लड़ाकों ने इजरायल के एलात पर किया हमला। यमन से होटल पर दागे ड्रोन। हमले में 20 लोग घायल। न्यूयॉर्क में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन। यूएन मुख्यालय के बाहर लगाए गए ईरान विरोधी पोस्टर बैनर। प्रदर्शनकारियों ने ईरान सरकार पर साधा निशाना।